बाल दिवस के अवसर पर बीते दिन से शुरू हुआ बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह समारोह के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी इस कार्यक्रम में शामिल होने दरभंगा पहुंचे। आपको बता दें कि यह आयोजन हर वर्ष होता है, जिसका उद्देश्य बच्चों में जागरूकता पैदा करना है। बीते कई दिनों से बाल गृह परिसर में ही कई प्रकार के आयोजन बच्चों के बीच आयोजित किए गए थे, जिसके सफल प्रतिभागियों को मंत्री जी के हाथों सम्मानित किया गया। तो वहीं एक जागरूकता रथ को भी मंत्री मदन सहनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नशा मुक्ति को लेकर नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति हुई। लावाली भैया और साथ पटना भी लगेगा तो दूसरे बच्चे को भी मोटिवेट यही का बच्चा बना ये सब बच्चा कितना सुंदर सब बच्चे मेरा अधिकार मत छीनो मेरा अधिकार हमें चाहिए सभी का प्यार 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 हमें चाहिए सभी का प्यार प्यार मत छीनो मेरा अधिकार मत छीनो मेरा अधिकार हमें चाहिए सभी का प्यार 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 हमें चाहिए सभी का प्यार प्यार प्यार। सर, आज ये बाल गृह में आप आए हैं मुख्य अतिथि बनकर, क्या कहेंगे इस बाल गृह के बारे में और बच्चे सबका समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण गृह और बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के साथ यह एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बच्चों का कई तरह के गतिविधि जैसे पेंटिंग है, नुक्कड़ नाटक है, डांसिंग है या और भी जो उनको बेहतरी के लिए हो सकता है, उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है, उससे संबंधित यह कार्यक्रम है। और मुख्य रूप से जो चिल्ड्रेन डे होता है 14 नवंबर को, उसी के अवसर पर यह एक सप्ताह के लिए आयोजित की गई है। और विभिन्न जिला में यह कार्यक्रम विभिन्न लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा किया जाता है। और हम लोग आज यहाँ आए हैं तो यहाँ कई चीज़ देखने को मिला है और उसमें कैसे बच्चों के यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं हो, बच्चा कैसे यहाँ से निकलने के बाद समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित की जाती है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की यहाँ तैयारी की जाती है। तो आज उसको हम लोग देख रहे हैं और सब कुछ ठीक है। आगे जो भी बेहतर होगा इन लोगों के लिए हम लोग करेंगे। जागरूकता रथ भी रवाना किया गया, क्या संदेश दिया जाए? कई तरह का संदेश है, जैसे बाल अधिकार से संबंधित है, बालिका के सुरक्षा से संबंधित है, जो बच्चे होते हैं या जो जिनको संतान नहीं है, जो विशिष्ट दत्तक केंद्र है, उन सब के बारे में जागरूकता के साथ इसको निकाला गया है और जिला में विभिन्न जगहों पर उसका भ्रमण होगा
और लोग में जागृति आएगा। खास करके जो बहुत सारे ऐसे भी मामले आते हैं जो समाज में किसी को भी स्वीकार योग्य नहीं है, जो बच्चे जन्म लेते हैं और उनको कहीं झाड़ी में या कहीं भी एकांत में फेंक देते हैं। वैसे लोगों के लिए भी संदेश है कि अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो लोग यहाँ संपर्क करके बच्चे को दे सकते हैं, कहीं इधर उधर नहीं फेंके। तो इस तरह के बहुत ही मानवता को प्रेरित करने वाला संदेश है। इससे बहुत सारे जो गलत काम होते हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। जहाँ बच्चे मैम, ये आज बालगृह के अंदर में कैसा कार्यक्रम है, क्या है ये? हम लोग जैसे हर साल मनाते हैं 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह। तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग 14 से 20 तारीख को नवंबर में मना रहे हैं बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह। उसी में आज का प्रोग्राम है जिसमें मंत्री जी खुद आएंगे और जो बच्चों ने इस बीच तरह तरह के हम लोगों ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, जैसे कैरम है, वॉलीबॉल है, लूडो करवाया था, क्रिकेट करवाया, कबड्डी करवाया, पेंटिंग प्रतियोगिता हुई और भी तरह तरह के गायन वादन से संबंधित प्रतियोगिताएं हम लोगों ने करवाया था। तो हमारा उद्देश्य था कि मंत्री जी स्वयं आए थे और बच्चों को आशीर्वाद दें और प्रेरणा दें, ताकि इन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और ज़िंदगी में अच्छा कुछ करने का इच्छा जागे इनके अंदर। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो आज इसमें हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, जो भी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में प्रोग्राम करवाया उसके लिए। इसके अलावा हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है, जो क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे नशा से प्रभावित हैं, इसलिए नशा उन्मूलन को लेकर, और चाइल्ड लेबर के बच्चे ज़्यादा आते हैं, इसलिए उनके लिए हम लोग ये 2 विषय पर नुक्कड़ नाटक करवाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक जागरूकता रथ तैयार करवाया है, जो कि हमारा जो स्कीम है उसके लिए प्रचार करेगा, और अडॉप्शन को हम लोग प्रचार करना चाहते हैं, लीगल अडॉप्शन सभी लोग इसके बारे में जानें, तो वो जागरूकता कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जैसे हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह बच्चे मुख्य धारा में जुड़ सके। इसके लिए हम लोग आज एक सिलाई कटाई का प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर रहे हैं, क्लास शुरू होगा, उसका भी उद्घाटन मंत्री जी से करवाएंगे। यही प्रोग्राम है। और कुछ प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है यहाँ पे, बाल गृह और पर्यवेक्षण गृह दोनों के बच्चों ने तरह तरह की पेंटिंग बनाई है और कुछ हैंड एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाई है, वो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं आज। इसमें मंत्री जी आ रहे हैं और कौन सब आएंगे? डीडीसी मैम आएंगी। इसके अलावा समाज कल्याण का बाकी दोनों विंग है, डीपीओ ICDS मैडम हैं, ADSS हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी, जैसे कुछ डिप्टी कलेक्टर लोग को भी बुलाया है हम लोगों ने। यही लोग हैं। बाकी हमारे होम्स के दोनों लोग हैं, जो DCPU के स्टाफ्स हैं वो हैं, CWC के चेयरपर्सन और सारे सदस्य हैं, JJB के प्रिंसिपल मेंबर और बाकी सारे सदस्य हैं। ये तो मैडम जागरूकता रथ निकल रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या कुछ लोगों को जागरूक किया जाएगा? ये जागरूकता रथ हम लोग सारे ब्लॉक्स को कवर करेंगे। इससे ये अलग अलग दिन अलग अलग ब्लॉक में जाएगा, और मेन हम लोगों का फोकस है कि हम लोग जो योजना चला रहे हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुँचे, विशेषकर अडॉप्शन को लेके, क्योंकि बहुत बार लोग बच्चे फेंक देते हैं अपना। ये भी हम लोग प्रचार करना चाहते हैं कि अगर किसी भी वजह से आप बच्चे को रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप हमारे अडॉप्शन एजेंसी में बिना अपनी पहचान बताए दे सकते हैं। और लीगल अडॉप्शन को भी हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे जो हॉस्पिटल या थाना वगैरह के माध्यम से बच्चे गोद लेते हैं वो इलीगल है, ये बताना हमारा उद्देश्य है। मैम अपना परिचय दे दीजिए। नेहा नुपुर, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई।